मुनक़ता थे, उन हालात में भी कभी इयाज़ सलीम की कंपनी के साथियों से रब्ता किया, कभी पाकिस्तान उनके घर वालों को तसल्लियाँ दी और फिर जापान में पुलिस से रब्ता करके पाकिस्तान उर्दू की वेबसाइट, उर्दू नेट पॉडकास्ट और आवाज़ हक ने भी इन्हीं की मालूमात पर ख़बरों की इशायत की और अल्लाह अल्लाह करके मोहम्मद इयाज़ सलीम की लाश 22 तारीख को मिली, जिसकी इतला पाकिस्तान एम्बेसी को भी दी गई। इस तरह ये मसला हल हुआ। इनकी इन समाजी और इंसानी खिदमत के इतराफ़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जनाब ज़हीद दानिश को सदारती अवार्ड देने का फैसला किया है। जनाब ज़हीद दानिश साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहने वाला है, इसकी तरफ मुझे भी और आप सबको, हम सबको लौट कर जाना है। मुझे जिस खिदमत या जिस काम पर अवार्ड दिया गया, उसके लिए मैं राना ब्रार साहब, उनके तमाम ओहदेदारान, उनके तमाम कारकुनान, बल्कि मुस्लिम लीग नून जिस जापान में जहाँ जहाँ जिस जगह भी मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ के जाने वाले हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अवार्ड जिस प्लेटफॉर्म से मिल रहा है वो मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म है, वो नवाज शरीफ साहब का प्लेटफॉर्म है। तो इस नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले इस जापान में जहाँ रहते हैं, मैं उन सबका उसी तरह शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से राना ब्रार साहब का। और उनकी जो टीम है, अल्लाह ताला हमारी और इनकी वो मोहब्बतें, वो जज्बा सलामत रखे, क्योंकि ये हमारी मोहब्बतें हैं और ये हमारा वो जज्बा है जो हम एक दूसरे के लिए इस समझ लें अवार्ड के थ्रू एक दूसरे को देते हैं। जहाँ तक अयाज भाई का ताल्लुक है, तो कोई इतनी बड़ी खिदमत नहीं है या कोई इतना बड़ा काम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जिम्मेदारी बताना चाहते हैं, जिम्मेदारी निभाते नहीं हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हुकूक का नारा लगाते हैं, हुकूक खुद अदा नहीं करते। हमारे साथ अब तक के जो मसले हैं, अब तक के जो मसाइल हैं, मुझे सर तकरीर करना नहीं आती, अगर गलती हो जाए तो मैं पेशगी मालूम चाहता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का ताल्लुक है, तो 18 करोड़ आवाम अपने तमाम लीडरान के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने सिपाहियों के साथ खड़ी हुई है। यहाँ जो जापान में 10,000 या 8,000 के मिलिट्री हमें बताई जाती है, दायरे एक एक आदमी को गिनकर तो हमने नहीं देखा, लेकिन दायरे फिगर जो है वो इसमें बताए जाते हैं। इलेक्शन में आपने देखा था कि 3,000 से ज़्यादा लोग कि हम 3,000 से ज़्यादा लोग बाहर नहीं ला सके। इसका मतलब कि 7,000 लोग ऐसे हैं जो हमें मुंह लगाना नहीं चाहते। माजरत के साथ अभी भी 7,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे करीब नहीं आते। अभी भी 7,000 लोग ऐसे हैं जो हमारी कम्युनिटी के अंदर किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं होते। बल्कि मैं अब दावे से कह सकता हूँ, मैं रिटर्न देने के लिए तैयार हूँ कि अब के इलेक्शन में आप 3,000 को छोड़े 300 आदमी भी जमा नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि आपने जो हक और बातिल की जंग, एक छोटे से इलेक्शन को हक और बातिल की जंग बनाकर जो हमें दिखाया है, मेरा ख्याल है कोई भी बाशऊर आदमी अब करीब आकर उस गंद में मुलविस होना नहीं चाहेगा। जहाँ तक पाकिस्तान के मामला का ताल्लुक है, हमारे शरद भाई ने बड़ी सी बात कही है कि आप लिखना बंद कर दें, आप ऐसा करना बंद कर दें। मेरा ख्याल है चूहों को या लाल बेलों को खुराक देकर उनसे इत्तेहाद करके अगर आप चाहते हैं कि वो हमारे कपड़े काटना बंद कर दे, वो हमारे खाने खराब करना बंद कर दे, तो मेरा ख्याल है ये सेंसेबल बात नहीं है। अमन के लिए तलवार की जरूरत है, वरना हमें पुलिस की जरूरत नहीं है।
हमारा फिर फैसला कि भाई जी कुरान पढ़ा हुआ है, ये मौलवी हमारे पास मौजूद है, ये निकाह पढ़ाएगा, आपके तमाम काम कर देगा, ये कुरान करीम मौजूद है, इसको पढ़िए और अपने मसाइल हल कीजिए। ऐसा नहीं है। तमाम अंबिया ने जहाँ जरूरत पड़ी तलवार उठाई है या नहीं? मेरे ख्याल में मेरा इल्म बड़ा कमजोर है, लेकिन उसके बावजूद मैं जो बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए कि प्यार की जबान वो लोग समझते हैं जिनके पास प्यार हो। जो प्यार की जबान से वाकिफ नहीं है उनके लिए जाहिर जंगी होती है ना। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो अमन की तलकीन है ये उन लोगों के दिल में तो असर कर सकती है जो अमन की जबान समझते हैं, लेकिन जो तलवार की जबान समझते हैं उनके लिए फिर आपको भी तलवार ही रखनी पड़ेगी। हमने पेट पर पत्थर बांधकर एटम बम बनाया है, वो दिखाने के लिए नहीं बनाया। आपने एक ड्रामा देखा होगा हसनात भाई का, वो कहते थे चक्कू है मेरे पास, वो तड़िया लगाते थे जमशेद अंसारी साहब। तो ये जो एटम बम है ये वो चक्कू है मेरे पास वाला ड्रामा नहीं है, ये एटम बम है। वो इसीलिए बनाया गया है कि अमन के लिए अगर किसी ने हमारी तरफ आग उठाई तो बाबा उसके लिए चक्कू नहीं है, ये इतना बड़ा बम है कि जिसके लिए समर्थमान साहब कहते हैं कि हमारे टारगेट पे हिंदुस्तान का हर शहर है। ये ऐसे नहीं बना, पेट पे पत्थर बांधे गए। मेरा ख्याल है इस पाकिस्तान कम्युनिटी में अगर अमन कायम करना है तो अपनी सफों में से नासूरों को निकालना होगा, उनका बाइकाट करना होगा, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी हो। इस 21 साल की सहाफती जंग या कसाफती जंग, इसके अंदर हमें अंदाजा हो चुका है कि कौन पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए मुखलिस है, कौन पाकिस्तान कम्युनिटी में नफरत के बीज बोता है, किसको इस पाकिस्तान कम्युनिटी से मोहब्बत है, कौन इस पाकिस्तान कम्युनिटी को ब्लैकमेल करना चाहता है अखबारी गुंडा राज के जरिए, मस्जिदों के गुंडा राज के जरिए, उलमाओं के साथ गुंडा राज के जरिए। क्या इस्लाम इस चीज का नाम है कि एक लंबा कॉलम लिख दिया जाए? क्या इस्लाम इस चीज का नाम है कि शायरी करी जाए रंगीला मौलवी? या इस चीज का नाम है कि जेब में कुरान रख के जब जरूरत पड़े निकाल दिया जाए? आप मुझे बताइए, क्या इस्लाम इस चीज का नाम है? मेरा नबी उस पर अमल करता है। कुरान और ईमान इस चीज का नाम नहीं है कि हम उसकी तलकीन करें, पहले उस पर अमल करना चाहिए। जब तक कि हम उस पर अमल नहीं करते, मेरा ख्याल है हमारे तमाम नारे बड़े बड़े बैनर में आए थे, दीजिए खुदा की कसम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आयत पे अमल कर लो खाली, कत्ले हुसैन, नवाज़े रसूल, सारी रात हमारे मौलवी हमको रुलाता है। उसने कभी बताया कि सिंगल पे खड़े नहीं हो? सिंगल पे किस तरह से खड़ा हो जाता है? मस्जिदों पे पान की पीक नहीं थूकनी चाहिए, मस्जिदों के पास पेशाब नहीं करना चाहिए, कभी बताया? नहीं बताया। मेरे भाई, हमें और आपको उस चीज पे अमल करने की जरूरत है जो हम लोगों को बता रहे हैं। अगर समझ में आती है तो ठीक, जो नहीं समझता तलवार की जुबान है। अगर कोई गलती हो गई हो तो माजरत। बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जिनको हमें अवार्ड दिए। अब मैं जापान की एक ऐसी शख्सियत अब्दुल रहीम अराई साहब को दावत देता हूँ तो अपनी कलमात शुक्रिया भाई। दोस्तों, हाजिर महफिल, जनाब सदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये किताब हुसूल पाकिस्तान जनाब राना अबरार साहब को पेश करूँगा। ये मेरी तरफ से दुआ है आपके लिए। भैया, ये किताब हुसूल पाकिस्तान हम सब बड़े सगीर में रहने वाले मुसलमान लोग की कोशिशों का नतीजा था, और हमारे कायद जनाब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी रहनुमाई की, और सबकी कोशिशों से पाकिस्तान हासिल हुआ। खैर, पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है, सबके सामने हैं, हम सबके सामने हैं। लेकिन शायद हम यहाँ रहते हुए पाकिस्तान के हालात को सही ना कर सके। वजह उसकी ये है
कि कम से कम हम पहले यहाँ पर अपने हालात तो सही कर लें। जब हम पाकिस्तान जाएं हालात सही करने के लिए, पहले जापान में अपने हालात तो सही कर लें। अभी मेरे मोहतरम दोस्त शहजाद साहब कह रहे थे कि कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों ने रोका कि आप उस महफिल में शिरकत के लिए ना जाएं, और वो बड़े बड़े मिसाइल जो पाकिस्तान के एटमी मिसाइल बाबर और गौरी के जैसी शख्सियत हैं वो रुक गए। क्या किसी के इशारे पे चलने वाले लोग जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के हालात सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दोस्तों, कितने कमजोर हैं वो लोग जो उंगलियों के इशारे पे चल रहे हैं। कितने कमजोर हैं वो लोग जिनकी अपनी सोच नहीं है कि हम जाएं या ना जाएं। और आफरीन है उन दोस्तों को, आफरीन है उन लोगों को जो अपनी सोचें दूसरों की सोचों पर मसलत करते हैं। जब तक यहाँ अपनी सोचें दूसरों की सोचों पर मसलत होती रहेंगी तो कभी भी यहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों के हालात सही नहीं होंगे। लोग नेटो पर और दूसरे तरीकों से मोजिज़ लोगों की इज्जतें उछालते रहेंगे और लिखने के बाद खुश होते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से, देखा मैंने कैसा लिखा? तो उसको लोग कहते वाह वाह बेटा पुत्र, शाबाश है तनु, और लिखी। जब तक ऐसे नासूर खत्म नहीं होंगे, जब तक पाकिस्तानी में जापान में होगी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हालात ऐसे ही रहेंगे जो है। खुदा खुद सोचें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खुद उनके पास यकीनन सोचने समझने की सलाहियत है। आए, ये आज 25 दिसंबर है, साल का भी इख्तिताम है और महीने का भी इख्तिताम है, साल का भी इख्तिताम है। आए अगले महीने मैं सब दोस्तों को दावत देता हूं, आए सब जमा हुए, बैठे, आए फैसला करें कौन गलत है कौन सही है। और अगर ये इस फैसले की भी हिम्मत नहीं है तो आए, मैं दावत देता हूं सब कुछ भूल के एक दफा साथ इकट्ठे होकर बैठकर देखें, इस्लाम के लिए, मुसलमान होने की हैसियत से और पाकिस्तान अपने वतन अजीज के लिए। इंशाअल्लाह ताला जनवरी में मेरी ख्वाहिश है सारे दोस्त सब बैठकर एक दूसरे को उस दिन की तरह से जो 17 जुलाई को सिद्दीकी रेस्टोरेंट में हुआ था, सब एक साथ बैठे थे, एक दूसरे की गलतियों को भूलकर एक दूसरे से गले मिले थे। आए फिर ऐसा एक दिन मनाएं। शुक्रिया। मैं उठो के फिर सुबह होने को है, एक नया सूरज फिर तुलू होने को है। उठो के फिर सुबह होने को है, एक नया सूरज फिर तुलू होने को है। अपने होने का एहसास दुनिया को दिखाएंगे, फिर नई शम्मा अपने खून से जला देंगे। ये अपने ख्यालात का इजहार अब्दुर्रहीम अराई साहब कर रहे थे। अब मैं कारी अली हसन साहब को दावत देता हूँ कि वो मुख्तसर खिताब करें। कारी अली मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ीज़ान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आने पर गायक ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन काम लेंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप सब साथियों को ये मालूम है कि कोई भी कौम हो, कम्युनिटी हो, अगर उसके ऊपर जुल्म सितम जो है ज्यादा हो जाए तो अल्लाह ताला उस कौम में एक मसीहा पैदा कर देता है। उस कौम में अल्लाह ताला मसीहा पैदा कर देता है। जिस तरीके से हमारे मुसलमानों में हजरत मोहम्मद क़ायद आज़म
मोहम्मद अली जिन्ना पैदा कर दिए। आपको पता होगा कि मुसलमानों के ऊपर कितने जुल्म ढाए गए और मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे मुसलमानों ने कितनी जानें कुर्बान कर दी, कितनी माओं ने अपने बेटे कुर्बान कर दिए, तब जाकर हमारा मुल्क पाकिस्तान अमले वजूद में आया है। और इसी तरह अभी मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कम्युनिटी की तरफ से शिकायत भी थी और मीडिया की तरफ से भी शिकायत थी। और ये बात याद रखो, जिस तरह अल्लाह ताला ने मुल्क पाकिस्तान के लिए कायद आज़म को, मुसलमानों के लिए कायद आज़म को मसीहा बनाकर भेजा, उसी तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इस कम्युनिटी में इंतशार है उसको सही करने के लिए जितनी कोशिश जारी है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कोशिशें रायगा नहीं जाएगी, एक ना एक दिन कम्युनिटी के लिए एक मसीहा उठ खड़ा होगा। आप देखते होंगे पहले से ही कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी में जो इंतशार है वो बहुत कम रह गया है। वो कम है, वो क्यों है कि सब अहबाब को अब शऊर आना शुरू हो गया है। पहले बेशऊरी थी, अब ज़मीर हमारे जाग उठे। पहले बेख्याल थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कौम क्या है। लेकिन ये बात याद रखी जाए कि हकीकत जो है छुपाए नहीं छुपती, हक की आवाज नहीं दबती, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हक की आवाज हमेशा बुलंद रहती है और हकीकत हमेशा सामने आता है, सच हमेशा ऊंचा होता है। और इसलिए हम तमाम पाकिस्तानियों को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जो भी, जैसे कि हमारे मुल्क की सतह पर जो फंक्शन होते हैं, जिसने आज़ादी मुबारक है, और जैसा कि आज हमारा कायद भी है, यानी कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम पैदाइश दिन है, कोशिश यही करनी चाहिए कि हम सब कौम यकजा होकर मिलकर एक परचम के नीचे जो है ये दिन मनाएं, ताकि हमारे इख्तलाफात दूर हो, हम सब मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में मोहब्बत जागे, हमारे इख्तलाफात खत्म हो। जब तक ये चीजें हमारे अंदर जन्म नहीं लेंगी, जब तक हमारे जिंदा ज़मीर नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारे अंदर यकजा पावर नहीं होगी। अगर हमने अपने आप को मनवाना है तो यकजा होकर, एक होकर, और इस एक होने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दिन दूर नहीं है कि हमारी कम्युनिटी में एक मसीहा अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन शुहदा को जिन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और हम सब मुसलमानों में इत्तेफाक पैदा फरमाए और उम्मत मुस्लिमा पर अपना करम रहम फजल फरमाए। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, और मुबारक हो आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश पर, और मुबारक हो आपका आना, और मुबारक हो जिन अहबाब ने, जिन दोस्तों ने इस प्रोग्राम के लिए जद्दोजहद की, और खासकर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जापान और सदर राना इबरार हुसैन साहब। ये पिछले साल से जैसा कि बताया गया कि खानागाह वाकई से ये मुशायरा जो शुरू हुआ, लेकिन प्रोग्राम पहले भी होते आए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले प्रोग्राम में हमारी यही कोशिश होगी, कोई इर्द गिर्द जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो नहीं, बल्कि एक प्रोग्राम सब कम्युनिटी का हो। बहुत शुक्रिया। हमारे जापान के बुजुर्ग जनाब मलिक हबीबुर रहमान साहब को बुलाता हूँ मुख्तसर।
यहाँ पे ये तबाही सुनने के बाद जो मेरा कुछ तजिया है छोटी छोटी लेकिन अहम बातों के सिलसिले में, ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे आप सब दोस्तों की तकारीर के दौरान। ये जो पहला वाक़या था ज़की दानिश का, कुछ लोगों को मैं दोस्तों को कहा भी कि इसके मुतल्लिक़ कुछ लिखे। बात ये है कि मुख्तलिफ जगहों पे हमने इस तरह की मसक लाशें और जिनकी निशानदही नहीं हो सकती, यहाँ पर कुछ लोगों ने लिखा, उन्होंने लिखा कि सफारत खाना ये आप सफारत खाने तक बात पहुँचा दे। रोज यहाँ पे कोई सफारत खाना ये सुन रहे हैं, जापान में कोई लाश अगर सफारत खाना पाकिस्तान पहचान करके आपको ला दे तो आप ये जलसे की वीडियो बना लें, मैं सफारत खाने तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। ये लाश पहचानना, ये जापान में लाश लेने के लिए सबसे अहम बात है, उसको ढूंढना। हमने ली है लाशें, एक हफ्ता सफारत खाना वहां पे गया, पुलिस ने लाश नहीं दी। उन्होंने कहा कि या तो इसका यहाँ पे कोई रिश्तेदार उसके अलावा हम लाश नहीं देंगे। ये लाश का ढूंढना, ये सारे मीडिया को मेरा चैलेंज है कि ये लाश दानिश ने जाके वहाँ पे तलाश की, और ये जितनी इसको तकालीफ हुई वो आपको बयान नहीं मैं कर सकता। एक सुनामी के इलाके में जहाँ जापानियों की लाशों को नहीं पहचान रहे, वहाँ पे इस मंदिर में जाके उसकी लाश ना सिर्फ ढूंढी, उन्होंने पुलिस को जब राब्ता किया, उन्होंने यही इनसे कहा कि जब तक इसका कोई रिश्तेदार, उसके बाद वो सफारत खाने को लिखेंगे, अगर यहाँ पे मौजूद है तो हम दूसरे बंदे को लाश नहीं देंगे। ये लिख ले, किसी पुलिस से जाके पूछ ले। इसने जाके पहले तो लाश को तलाश किया, फिर उसकी बीवी को वहां पे उसको शनाख्त करने के लिए लेके गया। उसके बाद सफारत खाना पाकिस्तान इनके साथ जाके उस लाश को लिया। सफारत खाना पाकिस्तान के जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस बंदे की यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट से या किसी वजह से मैयत हुई है, तो सबसे पहले उसके रिश्तेदार को और पुलिस को बताना पड़ेगा कि इसके साथ क्या है, उसको लाश देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। हमने यहाँ पे एक हफ्ते के बाद लाशें दी हैं। एक कराची के थे दोस्त, हमने कराची में उसके घर पता करके उसका कोई रिश्तेदार था इधर, उसको ढूंढा, उधर से फोन लिया, 7 दिन पुलिस ने लाश नहीं। हम सफारत खाने को टीपू होता था इधर, मैं उसको साथ लेके गया, पुलिस ने कहा हम लाश नहीं देंगे सफारत खाने को। उसका रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है, वो आएगा तो उसको लाश देंगे, उसके बाद दूसरी कुछ तजवीज़ आपकी सुनेंगे। ये तो थी, ये जो अभी मैंने सुनी है बातें उनके मतलब। दूसरी बात ये थी कि ये नेट जो अक्सर यहाँ पे दोस्तों ने तज़किरा किया है, ये नेट या एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी या झूठ या काज़िब लिखना या जो कुछ भी आप करें,
इसका फैसला कौन करेगा? मैं कहता हूं ये गलत लिख रहा है, वो कहता है मैं गलत लिख रहा हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पे बहुतान लगा रहा है कोई बंदा, वो कहता है जी ये कर रहा है, मुझे यही कर रहे हैं। ये बहुत बार, कई बार ऐसी मीटिंग हुई जिसमें सब लोगों ने बाकायदा साइन किए, हलफ उठाए, लेकिन दूसरे दिन फिर वो जम जाए। उनको पता है कि इसकी सजा नहीं है। अभी एक साहब, इतनी लंबी दाढ़ी है, इसे अंदाजा लगा ले, मैं नाम नहीं लूंगा, इतनी लंबी, और उनको मेरा ख्याल है 60 साल इधर हो गए हैं। एक नेट के ऊपर लिखते हैं, अगर पाकिस्तान होता तो कोई केस हो सकता था, जापान में इन बातों के केस नहीं होते। हद के इज्जत का, झूठ का, किसी के ऊपर तोहमत लगाने का जापान में केस नहीं होता। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा 2 केस इस वक्त चल रहे हैं, 2 नेटों के खिलाफ इस अदालत में, जापान की अदालत में। फैसला कौन करेगा जी? यहाँ पे कुछ लोग उनकी हमायत कर रहे हैं, नेट वालों की, दूसरे इनकी कर रहे हैं, एक इनको गलत कह रहे हैं, दूसरे दूसरे को गलत कह रहे हैं। फैसला कौन करेगा? फैसला हो भी गया तो दूसरे मानेंगे नहीं, उसके हो गया तो वो नहीं मानेंगे। ये इस्लाम में अदलिया का क़याम और अदलिया की अहमियत जितनी है, मेरा ख्याल है किसी और मजहब में नहीं है। फिर हम अदालतों में क्यों नहीं जाते? इनके पास अगर सबूत है, इनके पास अगर सबूत है कि कोई दूसरा नेट गलत बताता है, उसमें काबिलियत कर रहा है, वो किसी की पगड़ी उछाल रहा है, जापान में कानून मौजूद है। एक को 2.25 साल होने लगे थे, कोई अदालत केस एक्सेप्ट नहीं की। दूसरे की 4थी तारीख है अदालत में वो बयान जो दे रहे हैं वो आप लोगों को सुनाऊं, मेरा ख्याल वो साबित नहीं कि मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है, वो मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन इसी की ये जो हल है इसका, ये मीटिंग बुला लें, ये मेरे दोस्त बोल रहे हैं, 2 बुला लें, 4 बुला लें, जब तक एक दोस्त ने अभी कारी साहब ने बोला, कारी साहब ये अमन जो अभी आप कह रहे हैं कि कम हो गया है, आपको पता है किस वजह से हुआ है? किसी की मुसालिहत की वजह से नहीं हुआ, किसी की मुसालिहत की वजह से नहीं हुआ, किसी के दर्स की वजह से नहीं हुआ, किसी हदीस की वजह से नहीं हुआ, किसी कुरान की तालीमात की वजह से नहीं हुआ। नहीं तो करके दिखा ले, ये उस अदलिया की वजह से हो रहा है। आज भी लिखे, नाम लिख के खबर लगाएं, क्या बात है, कोई उठता ही नहीं है। वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है, वो उसको गलत बोल रहा है, वो उसको गलत बोल रहा है। इस तरह आप 10 मीटिंगें बुला लें और कारी साहब मेरे को बताएं कि कौन सी आयत उनको पढ़ के तावीज़ में भेजी थी, बताएं मेरे को, किस वजह से कम हुआ है। नाम लिख के आप खबर लगाएं। ये तरीका होता है हर बात का। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके कवानीन हैं पाकिस्तान से ज्यादा सख्त। यहाँ भी इंसान बचते हैं, हो सकता हो कोई जज, हो सकता हो कोई मुंसिफ, लेकिन यहाँ पे ना सफारी चलेगी ना पैसा चलेगा। और यहाँ पे जो फैसले होंगे उसमें से ये कोई ऐसी फरिश्ते नहीं है, लेकिन जो अदलिया का सिस्टम यहाँ पे मौजूद है उसको अमल में आना है और ये फैसले आपको पहुंचेंगे। खुदा जापान में एक ऐसा नाम जो अपने वतन से बहुत मोहब्बत करता है, जो हमारी जान भी है, जो हमारा पहचान भी है,
मियां नवाज शरीफ ने जिनके मुतालिक कहा था कि राना इब्रार हुसैन हमारी माँ है, हमारी मान है, हमें मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। जापान में राना इब्रार हुसैन मुस्लिम लीग नवाज के बानी हैं और जापान में मुस्लिम लीग नवाज के सर पर साया किए हुए हैं। राना इब्रार हुसैन की आवाज़ हक की आवाज़ होती है। हर अमीर आदमी की पहचान उसकी दौलत होती है। राना इब्रार हुसैन की दौलत इनका सब, इनका असूल, इनकी सच्चाई, अपने मुल्क से मोहब्बत और इनका इखलास है। मैं आखिर में सदर मुस्लिम लीग नवाज जापान राना इब्रार हुसैन को दावत देता हूँ कि वो अपना खिताब करें। राना इब्रार हुसैन। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, जिसने पहाड़ों के सीने चीर कर उसमें से चश्मे निकाले, जिसने ज़मीन का सीना चीर कर पूरी दुनिया में जो भी जानदार हैं उनके लिए अनाज निकाला, और दुरूद व सलाम भेजता हूँ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, नाना हुसैन पर, कि जिनने हम सब को इंसानियत की खिदमत के लिए, इस्लाम के अपने दीन के असूलों पे चलने के लिए मोहब्बत का पैगाम दिया। और सलाम भेजता हूँ हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब पे, कि जिनने पूरे खानदान को करबला के अंदर उस तपती हुई रेत पे आकाए दो जहां के सहाबा और अपने अजीजों कारब को कटते देखा। उनके खून से करबला की सरजमीन सुर्ख हो गई। सलाम है ए हुसैन इब्ने अली कि तुमने अपने लखते जिगर 6 माह के बेटे को अपने हाथों में तड़पता देखा। सलाम भेजता हूं मैं उस वक्त पे, उस धरती पे, कि जो दिन यौम अशूरा के दिन थे। इस्लाम की तारीख में इससे बड़ा वाकया ना हुआ है ना होगा। और हुसैन का अपने सारे साथियों के साथ अकेले मदीने से दूर जंग करने के लिए वो मैदान में नहीं आए, और जिस जज्बा के साथ उनने नाना के दीन को और क़यामत तक हम मुसलमानों को पैगाम दिया, वो हक का पैगाम है। शहादते हुसैन हमारे लिए क़यामत तक मुसलमानों के लिए एक राह मुस्तकीम है, कि जब बात हक की हो, जब बात बातिल की हो, जब हुसैन की हो, बात यजीद की हो, तो उनके हुसैन के किरदार को, हुसैन की इक़दार को
और यजीद की इक़्तिदार को और यजीद के किरदार को हमने जांचना है अपनी जिंदगियों में। हम क़यामत तक ऐसे मौके हासिल होते हैं कि जिसमें एक तरफ हुसैनियत होती है तो दूसरी तरफ यजीदियत होती है, एक तरफ खैर होता है, एक दूसरी तरफ शर होता है। तो भाइयों, आज का दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वलादत है। आज का दिन मेरी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ साहब का भी यौम वलादत है और आज के दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी यौम वलादत है। लेकिन मैं सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा आज, क्योंकि जब बात करूंगा कायदे आज़म से तो वो भी मेरे मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं। जब बात करूंगा मियां नवाज शरीफ पे तो उनके लिए भी बहुत से और मौके होते हैं। आज एक बात मैं आप लोगों को इन सब बातों से, सियासत से हट के कहना चाहता हूं, और वो बातें मेरे दिल के अंदर से निकल रही हैं। वो बात मेरी जो है वो गर्दन के ऊपरले हिस्से से और शायद चटाकी आदि चटांग की वो जबान से नहीं है, मेरे दिल के अंदर से निकल रही हैं। और वो बात ये है कि हमको खैर और शर में फर्क जो है वो समझना पड़ेगा। खैर और शर का वाज़िया फर्क, खैर अल्लाह का पैगाम है, रहमान का पैगाम है, शर शैतान का पैगाम है। खैर आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात हैं और शर अबलीस का पैगाम है। खैर में मोहब्बत है, अमन है और शर में फसाद है। खैर में प्यार है और शर में बेमरवती है। खैर हक है और शर बातिल है। खैर जन्नत का रास्ता है और शर जहन्नम का रास्ता। मैं ये पूछता हूं, इससे ज्यादा भी इसको वजाहत मैं टाइम नहीं है इससे भी ज्यादा करूं, लेकिन मैं टाइम की कमी होते हुए मुझसे एक पैगाम देना चाहता हूं और पूछता हूं कि जन्नत का जो रास्ता है और जहन्नम का जो रास्ता है उसका इल्म होते हुए हम लोग शर का साथ देंगे या खैर का? हम मुसलमान, आप लोग जो बैठे हैं यहाँ, वो जन्नत में जाना चाहेंगे या जहन्नम में? जन्नत में। ये ऐसे नहीं, सोच के गौर करें, ये इतना आसान नहीं है। शर के खिलाफ सोच के सिर्फ जन्नत हासिल करने के लिए नहीं। मैं कहता हूं, ये बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूं कि भाई खैर का रास्ता, कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम शर के लिए शर का साथ देंगे? वो हाथ खड़े करें। एक इंसान मुझ समेत ऐसा नहीं कि जो शर के लिए कहे कि मैं इसका साथ दूंगा। और कितने आदमी हैं यहाँ, दोस्त बैठे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, जो खैर का साथ दिल से देना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। अल्लाह के फजलो करम से 100% लोग खैर के हामी हैं, खैर के हम ख्याल हैं, आकाए दो जहां से मोहब्बत करने वाले हैं। तो भाइयों, जब हमने ये बात आज तय कर ली कि हम खैर वालों के साथ हैं, हमने ये बात तय कर ली कि हम हक वालों के साथ हैं, तो हक का रास्ता तो हुसैन ने बताया।
हुसैन ने वो लफ्जों से नहीं बताया, किसी टेलीविजन या मीडिया पे आके नहीं बताया। हुसैन ने शहादते हुसैन से, हुसैन ने अपने 6 माह के लखते जिगर को अपने हाथों में इस दुनिया से रुखसत होते देखा। और शिमर ने उस भूखे प्यासे जो पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे, उनको कहा, क्या हुसैन तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे 6 माह के बच्चे को पानी चाहिए? मुझे दिखाओ वो बच्चा कि वाकई उसे पानी चाहिए। तो जब वो बच्चा लेके आए अपने हाथों में, तो शिमर की तरफ से वो तीर उनकी गर्दन पे चलाया गया कि जो इंसानों के लिए नहीं बना था, जो घोड़ों, हाथी और बड़ी सवारियों के लिए या जंगली खतरनाक जानवरों के लिए, जिसका वजन मुझे इस वक्त अंदाजा नहीं, इतना हैवी तीर था कि जिसके लिए स्पेशल कमान बनाई गई थी, उसमें वो तीर रख के 6 माह के बच्चे के गले पे चलाया कि जिसके वजन से उनका जिस्म अपने बाप के हाथों में ऊपर को उठा और खून के कतरे उस सरजमीन बगदाद की, करबला की सरजमीन पे और आसमान की तरफ उछले। दोस्तों, अगर हमने हक का साथ देना तो फिर हमने हुसैन के नक्शे कदम पे चलना है। जो पैगाम हुसैन ने हमें दिया कि जब बातिल हो तो उसके सामने हक बन के डट जाओ, चाहे तुम्हें जान पूरे खानदान की भी देनी पड़े, अपनी गर्दनें भी कटवानी पड़े, तो फिर हक की बात कहने से पीछे मत हटो। मैं आज आपको सब दोस्तों को कहता हूं कि मैंने हमेशा हक के लिए आवाज बुलंद की है और मरते दम तक करता रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान जाए, मेरा कारोबार तबाह हो, मेरी औलाद कटे, मैं कटूं, लेकिन हक से बाज नहीं आऊंगा। क्यों कि ये कभी नहीं हो सकता कि हम यजीद से भी दोस्ताने करें और हुसैनियत की भी बात करें, या यजीद के बनेंगे या हुसैनियत की जो है अमल करना पड़ेगा, वरना हम मुनाफिक हैं। आज अगर हम सब कहते हैं कि खैर का साथ देना है, हक का साथ देना है, तो फिर हक के लिए मैंने भी आवाज बुलंद की हुई है। मैं कहता हूं कि हक के लिए मैं लड़ रहा हूं, हक के लिए दोस्तों को पैगाम दे रहा हूं और बातिल से ना दबकूंगा, ना डरूंगा, ना पीछे हटूंगा। बातिल जिस रंग में, जिस रूप में, जिस शक्ल में भी आएगा उसका मुकाबला करूंगा, अकेला हुआ फिर भी करूंगा। आप दोस्त जिनने आज हाथ उठा के हक का साथ देने की, खैर की बात की है, खैर में मोहब्बतें हैं, खैर में सुकून है, खैर में हमारी सब लोगों की आखिरत भी है। तो भाइयों, इस आशूरा के दिनों को तमाम मुसलमान दुनिया कुर्रा अर्ज पे जहां भी रहते हैं, वो इन आशूरा के दिनों को सबसे ज्यादा एहतराम देते हैं। सबसे ज्यादा एहतराम ना करें आले मोहम्मद का, आले मोहम्मद के वाकयात का, उस दिन का आंखों से आंसू ना गिराएं, तो मैं नहीं समझता कि हम मुसलमान हैं। हम अपनी 5 वक्तों की नमाज पर आका दो जहां उनकी आल औलाद पे दरूद भेजते हैं। अगर हम वो दरूद निकाल दे अंदर से तो नमाज नहीं होती हमारी। तो उस हुसैन से मोहब्बत करने के लिए जो मैसेज दिया हुसैन ने, असल बात वो है। आज हमने ये फैसला किया कि जहां भी हमें यजीदियत का प्रचार करने वाले, शैतान के साथ चलने वाले, शैतानी हरकतें करने वाले और शैतान नमा इंसान
नजर आएंगे, हम उनके साथ नहीं होंगे। अगर ईमान का सबसे आखिरी दर्जा बेशक आप इस्तेमाल करें, दिल में बुरा समझे, उसकी ताकत ना बने, उसका साथ ना दें, खैर का साथ दें, खैर को देखें, जांचें, और उस कसवटी का नाम हुसैन का किरदार है, हुसैन की इकदार है। जो आदमी हुसैन के किरदार और इकदार पे चल रहा है, उसके मुताबिक अगर वो अमल कर रहा है तो उसका डंके की चोट पे साथ दें, चाहे वो कोई भी हो, किसी पार्टी का मैं नहीं कहता। तमाम मुख्तलिफ नजरियात के लोग शायद इधर भी आज बैठे हों, किसी पार्टी में आप हो, किसी जगह हो, मैं किसी मजहब अकीदे को नहीं कहता, मैं इस्लाम को और मुसलमान के लिए ये लफ्ज अदा कर रहा हूं कि आप अपने ज़मीर की आवाज, हक की आवाज बुलंद करनी है, हक का साथ देना है, और इंशाअल्लाह ताला फिर हमारी मोहब्बतें भी आएंगी, हम में इत्तेहाद भी होगा, यकजहती भी होगी, और जब तक जिंदगी है हक और सच के लिए मैं काम करता रहूंगा। मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि ये भी इसी जज्बे के साथ शामिल हैं। जो लोग मेरे करीब हैं, जो लोग मेरे से दिन में 20-30 मरतबा फोन पे बातें करते हैं, मेरे किरदार को जानते हैं, मेरे अमल को जानते हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो दूर हैं, वो जो लोग लिख रहे हैं, कर रहे हैं या देखते हैं, करीब नहीं है, वो उतना अंदाजा नहीं कर सकते। किसी इंसान का पता करना हो तो उसके दोस्त बन जाओ, उसके साथ सफर कर लो, उससे खाना खा लो, करीब होकर अगर मेरे किरदार में और जो मैं बात कर रहा हूं गिरफ्तार में फर्क होगा तो मेरी गर्दन होगी, आपकी तलवार होगी। मैं आप सब दोस्तों को बैसियत मुसलमान देखता हूं, मैं आप सब दोस्तों को बैसियत मुसलमान अपना भाई समझता हूं, आपकी तकलीफों को अपनी तकलीफें समझता हूं, आपकी परेशानियों को अपने दिल के अंदर वो परेशानियां समझता हूं, लेकिन इसके हल के लिए, सुकून के लिए, मोहब्बतों के लिए मुझे आपका जो है साथ चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से चाहिए। नफरतें हम मिटा देंगे, हम नफरतों के कायल नहीं, लेकिन सदके दिल से जिस तरह मैं चल रहा हूं, इसी तरह आप सब दोस्तों के दिल में आज कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिसके दिल में शर के लिए जज्बा हो। आप बिल्कुल चल रहे हैं, आप हक पर हैं। जो लोगों के दिल में मुल्क और कौम की और दीन की मोहब्बत है, वो पक्का और सच्चा पाकिस्तानी है, और वो कायदे आजम का सिपाही है। मैं आप सब दोस्तों का आज मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपने कीमती टाइम निकाल के अपना यहाँ तशरीफ लाए, और हमारा यानी जरूरत से ज्यादा प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया, शायद बोरियत भी हुई हो उसके दरमियान में, उसके लिए भी मैं माजरत चाहता हूँ, और मैं शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब ज़ुबैर साहब का, उर्दू नेट पॉडकास्ट के वज़ीर आला का, और जनाब राशिद समाज साहब उर्दू वर्ल्ड न्यूज़ और पाकिस्तान ये क्या अपना आवाज़े हक के चीफ एडिटर जनाब वकास साहब, और मलक हबीबुर रहमान साहब, शहजाद अली बैरम साहब चले गए हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन साबिक रजिस्टर के सदर, मुंतखबा के सदर, और जनाब अब्दुल रहीम अराई साहब जो कि टोक्यो से तशरीफ लाए हैं, पाकिस्तान एसोसिएशन रजिस्टर्ड के साबिक सदर, और मेरे तमाम साथी नईम खान साहब चले गए हैं, योकोहामा से मेरे दो साथी तशरीफ लाए हैं। हमारे फर्दम नाम लेते टाइम बहुत हो जाएगा, और फिर ये रेस्टोरेंट वाले वो कुक साहबान जिनने पता नहीं कितने घंटे लगा के खाना तैयार किया, मैं उनका भी मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। वो भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि सबको जो है वो खाना पेश किया जाए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ जो शोरा हजरात हैं उनने बहुत अच्छी शायरी की पेश, और उसमें जनाब नजमी साहब, और उसमें जनाब गज़ल थी फैज़ अहमद फैज़ की, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जनाब जफर यकूब मून साहब ने पेश की, आवाज़ अच्छी थी।
दरमियान में मतलब अच्छा लगा, आइंदा भी पेश करेंगे। सब दोस्तों का दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मेरे अल्फाज में किसी को कोई तकलीफ पहुँची हो या उनके नज़रिए से या उनके ख्यालात से थोड़े से मुख्तलिफ हो, तो मैंने अपना इज़हार ख्याल करना है, वो मैंने कर दिया। आपको इख्तलाफ राय का हक हासिल है, वो उसका मैं बुरा नहीं मनाऊंगा, वो आप कर सकते हैं, उसका मैं मतलब आपको किसी को ये नहीं कह सकता कि क्यों भाई मैंने जो कहा तस्लीम किया जाए। लेकिन आज बहुत अच्छी महफिल थी और एक मुस्बत काम आज हुए हैं कि जिन लोगों ने अवार्ड दिए ये आखिरी नहीं थे। हमने 13 शख्सियात को पहले अवार्ड दिए और 5 को आज दिए। ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी जारी रहेगा। जो कम्युनिटी के अंदर मुस्बत अक़दामात करते हुए हमें हमारी नज़र में कि वो नज़र आएंगे कि इनने वाकई को ऐसा काम किया कि जिसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो दीन का मस्जिद या मदरसों का